ये देखिए, ये बिहार का 2014-2019 का ये पिक्चर आप देखेंगे तो देखिए 2019 में ये जो वोट शेयर था आप देखेंगे एनडीए 53 था और यूपीए था 29। तो मतलब आपका एक वोट शेयर में 33-34% का एक गैप था। तो ये गैप कवर करना बहुत मुश्किल है अगर अलायंस शिफ्ट नहीं होता। अभी जेडीयू तो एनडीए के साथ ही है, तो एक बहुत बड़ा मुश्किल एक चुनौती है बिहार में ऑपोजिशन के लिए। एक ही सीट देखिए 2019 में यूपीए को एक ही सीट आया था, वो है किशनगंज। एकदम ये कोने का जो सीट है किशनगंज एक ही आया था। ऑलमोस्ट 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वही सीट जीता था। बाकी देखिए बिहार में कोई सीट नहीं आया था। तो बिहार में जो चैलेंज है ऑपोजिशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है वोट शेयर का साइड में, एवं सीट शेयर में भी देखेंगे 40 में जब एक सीट है और सीट्स वोट शेयर में आप जब देखेंगे जो 33% वोट शेयर में इंडिया आगे है, तो काफ़ी बड़ा चुनौती है। जी हाँ, बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बाद अगले राज्य का रुख करेंगे। झारखंड की तस्वीर क्या कहती है? एग्जिट पोल में झारखंड की तस्वीर भी दिखा देते हैं। झारखंड में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो आपके सामने आने वाली है। अभी तक जो हमने दिखाए हैं आपको राज्य, उसके बाद अब झारखंड की बात। कुल सीटें 14 और यहाँ पर किसे कितनी सीट मिल रही है सीधे हम सीटों का आंकड़ा ही आपके सामने रखने वाले हैं। तो देखिए ये तस्वीर 14 सीटों में से 12 एनडीए को, 1 इंडिया गठबंधन को और 1 अन्य के खाते में। तो ये तस्वीर झारखंड की। यहाँ पर भी इंडिया को एक बड़ी बढ़त, 12 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिल रही है। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। तो देखिए ये तस्वीर, और इसको हम आपको बाइफिकेशन भी दिखा देते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो देखिए बीजेपी को 12 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट का फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। जेएमएम जस के तस बनी हुई है, 1 सीट पहले थी, 1 सीट पर अभी है, और अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है, उन्हें 1 सीट का फायदा हो रहा है। ये तस्वीर है झारखंड की, जहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है और जेएमएम जस के तस बनी हुई है। अब यहां पर जी प्लीज शहजाद। देखिए ये बड़ा पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है कि अगर महिला किसी को वोट करे तो वो बहक जाती है, और अगर कुछ वर्ग के लोग आंखें बंद करके 70, 80, 90% एक ही जगह वोट डालकर आए, उसको सेकुलर वोट कहा जाता है। ये बड़ा मुझे लगता है कन्वीनियंट और आउटडेटेड एक्सप्लेनेशन एंड पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है। क्या कोई महिला अगर उसके पास इतनी दिक्कतें हैं, वो लगातार मोदी को वोट कर रही है बहक कर, और बाकी ये जो वर्ग वोट करते हैं उनको डरा धमका कर कि भाई आपके आएंगे तो आपका धर्म आपको पालन करने नहीं दिया जाएगा, वो बड़े शानदार तरीके से सोच विचार करके वोट कर रहे हैं। दूसरी बात, 2011 के बाद मुझे बताइए कि कांग्रेस किस बड़े राज्य में रिपीट कर गई है सरकार? हमने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, हरियाणा में सरकारें रिपीट की है। क्या महिलाएं बहक कर वोट कर रही हैं और इसलिए रिपीट हो रही है सरकार बिना कोई परफॉर्मेंस के? ये मुझे लगता है पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड। संक्षेप में ये कहता हूं कि मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं पेट्रोनाइजिंग का। आप उस गांव में चले जाइए, उन महिलाओं को बोल रहा हूं। एक मिनट पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। मैं रिपोर्टर की तरह बात कर रहा हूं। उन महिलाओं के साथ मैं कल जाके मिला था, उनके शब्द का मैं कह रहा हूं कि हम बहक गए थे, हम परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है। इसके बावजूद मोदी को वोट दिया। पॉजिटिव है क्योंकि मोदी का चेहरा वहां पे है। ये आप उस पॉजिटिव को देखिए ना। अच्छा, मैं थोड़ी कह रहा हूं रामकृपाल जी बहक गए, उन्होंने खुद कहा है। एक सेकंड शहजाद, मध्य प्रदेश में ऐसी, मध्य प्रदेश में मोदी का चेहरा नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे एक्सपोज करने दीजिए। एक मिनट मात्र 10 सेकंड, एक मिनट प्लीज। मात्र अभी तक हो जाती मेरी बात। मध्य प्रदेश में सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट गांव है। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर मोदी जी को तो चुन नहीं रहे थे। मैंने मेरे शब्द है ही नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए ना, आपने तो दोहराया ना नेशनल। दोहराएंगे जरूर क्योंकि फैक्चुअल है वो। सर सुनना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जहां पर इन महिलाओं को मौका था कि बहकना नहीं है, वहां पर सही कांग्रेस लाकर महंगाई कम करनी थी, वहां क्यों नहीं किया? भैया अगर मध्य प्रदेश की महिलाएं कहेंगी हम बहकी नहीं, हम मोदी के रिपोर्टर तो ठीक है। रामकृपाल जी, देखिए मैं जो आप लोग कह रहे हैं, गांव में मैंने गांव देखा ही नहीं, मैं गांव में रहता भी हूँ, मेरा घर है। मेरी मैं सलाह है कि महिलाओं से हुई बातचीत को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। मैं हेमंत जी, मैं एक बात की बात है, नहीं जो राजेश जी ने और जो आप कह रहे हैं, जो शहजाद कह रहे हैं, देखिए जो घर बने हैं महिलाओं को, मेरे गांव में किसी भी कमजोर वर्ग का पक्का मकान नहीं था, सबके मिट्टी के मकान थे। आज की तारीख में किसी का मिट्टी का मकान नहीं है, सबके ईंट के मकान हैं। और जो एक ट्रेमेंडस सोशल रिवॉल्यूशन हुई है, मैं बताऊं आपको सर।
नहीं एक मिनट गरीबी को छुपा रहे हैं हम लोग। अरे यार सुन तो लीजिए मेरी बात। G20 में गरीबी को छुपाया है, अरे भिखारियों को भाई, छुपाया ओहो। है, भुखमरों को अभी आपने छुपाया कहा है। ये आपका कमेंट नहीं है पर आप सुनने को मैं तैयार ये हैं। मेरा कमेंट है ये। अच्छा शहजाद प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। मैंने बीच में राइट सर, किसी के नहीं बोला। रामकृपाल जी को बात रामकृपाल पूरी जी, करने देते हैं। रामकृपाल आप जी को। जा करके सुन लीजिए। जी बोलिए। जितने घर का कहा जा रहा है, जैसे जो भी 1 करोड़ 2 करोड़, आप जमीन पर वो घर बने हैं, ये तो आप मानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है 70% इसमें से महिलाओं के नाम है। जो गांव में महिला कभी भी किसी प्रॉपर्टी की ओनर नहीं होती थी, वो पहली बार जीवन में ओनर बनी है। ठीक है। ये इतना बड़ा एम्पावरमेंट और है इस कि वजह बाकी से- सारी चीजें आप भूल ठीक है। जाइए। सर इससे एक और बड़ा अहम सवाल उभरता है हेमंत जी, अगर आप इस पर प्रतिक्रिया दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनके चेहरे पर लोग क्या इस वजह से वोट दे रहे हैं क्योंकि उनका चेहरा भरोसेमंद है, उनकी गारंटी भरोसेमंद है, दूसरी तरफ की गारंटी उन्हें भरोसेमंद नहीं लग रही, या विकल्प मजबूत नहीं है उनके सामने, इस वजह से उनके साथ? नहीं, उन्होंने अब 10 वर्षों के अपने कामकाज से अपनी विश्वसनीयता, अपनी निजी विश्वसनीयता बनाई है, और जिसकी हम सबको, अगर वो ये उनकी इक्विटी है तो मुझे लगता है हम सबको मानना चाहिए, क्योंकि इतना विश्वसनीय नेता कोई और है नहीं। पार्टी में भी दूसरा भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है। हेमंत जी एक लाइन कह दूं एक लाइन। दूसरी बात है कि इस विश्वसनीयता से उनकी लोकप्रियता हुई है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ मुश्किल में है, माने भारतीय जनता पार्टी कम से कम 40 सीट और हारती, सारी जगह उसके जो जिन उम्मीदवारों को, जो मौजूदा सांसद हैं, उनको रिपीट किया गया और वही सबसे ज़्यादा लड़ाई में फंसे हुए हैं, और सिर्फ मोदी जी की लोकप्रियता से वो उनकी नाव पार लग रही है। जी हाँ, इसके बाद अब पश्चिम बंगाल की बात एक करेंगे। लाइन जी और बात कह जी दूंगा। बात पूरी करें जल्दी से। देखिए, आज मोदी जी की लोकप्रियता का कारण यह है कि जहां पहले स्टेट लेखपाल से लेकर के डीएम तक, मुख्यमंत्री तक, उसके जीवन में आम किसान के वो रहता था, आज मोदी जी इज्जत घर से लेकर रसोई घर और वहां पे मुफ्त का राशन, ये 3 चीजें ऐसी हैं हर घर में। जब सुबह महिला उठती तो उसे मोदी दिखाई पड़ते हैं, सिलेंडर उसके नाम है महिला के।